आज के दिन जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर राजनीतिक तौर पर पावरलेस हो चुका है। यानी अब राजनीतिक तौर पर जो ताकत पहले म्युनिसिपैलिटी और पंचायतें एंजॉय कर रही थी, उससे पहले असेंबली थी जम्मू कश्मीर में, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। 5 अगस्त 2019 के नतीजे में काउंसिल और असेंबली खत्म हो गई। असेंबली को रिजरेक्ट किया गया, हम एक केंद्र शासित प्रदेश बन गए और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 2 इंस्टीट्यूशन बचे थे, जिन 2 इंस्टीट्यूशनों में लोग अवाम की नुमाइंदगी कर रहे थे, लोग अवाम की बात कर रहे थे, लोगों के पास कोई जगह थी जाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। वो थी म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल काउंसिल और अब आखिर में बची थी पंचायतें। आज के दिन यानी कल तमाम पंचायतें खत्म, अब एक इंस्टीट्यूशन बचेगा, वो भी हैरानगी में डालता है आपको, डीडीसी का। हिसाब लगाइए, जिस फाउंडेशन के ऊपर आपने 3 मंजिला इमारत खड़ी की, वो फाउंडेशन गायब, फाउंडेशन का फर्स्ट फ्लोर भी गया, फाउंडेशन का सेकंड फ्लोर है। अब आप खुद हिसाब लगाइए कि यह कैसा सेकंड फ्लोर होगा। और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जोर जोर से और शोर कर करके सुना रहा है, जम्मू कश्मीर का नेतृत्व, कि जनाब जम्मू कश्मीर में जो हमने किया वो किसी और ने नहीं किया। मेरे साथ आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी और साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी अनिल शर्मा है। अनिल जी, आज के दिन अपने आप को बीजेपी के नेता के तौर पर जनता को के सामने आप बात करना रखेंगे या जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के नेता के तौर पर? देखिए, मैं दोनों जगहों पे आपको जवाब देने के लिए बिल्कुल शफकत से जो है वो तैयार हूं। थोड़ा सा अफसोस हो रहा है अपने ऊपर कि जो आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के साथ किया वो इससे पहले किसी ने नहीं किया। यानी आपने मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकली डिसएम्पावर कर दिया। म्युनिसिपैलिटी के कानून में आपको संशोधन करना था, आपने म्युनिसिपैलिटी के कानून में संशोधन नहीं किया। पंचायतों के कानून में आपको संशोधन करना था, आपने नहीं किया, आप सोए रहे। अब पंचायतें भी खत्म, म्युनिसिपैलिटियां भी खत्म, और अब जो आपको अमेंडमेंट्स करनी है वो अमेंडमेंट्स करने के बाद चुनाव जाके होंगे अक्टूबर नवंबर में, और अक्टूबर नवंबर में भी कोई गारंटी आपकी नहीं है। उस दिन भी आप कह दो कि जनाब बारिश ज्यादा बरस गई, बर्फ ज्यादा हो गई, या मौसम खराब है, या हालात खराब है, फिर चुनाव न कराओ। देखिए जुनायद साहब, आपने ये सवाल जो है एक बीजेपी कारकुन को पूछा है। मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा। आज ही मैं कश्मीर से वापस आया हूं जम्मू में। पिछले कुछ दिनों का टूर मेरा कश्मीर में था और वहां हमने कुलगाम हो, चाहे पुलवामा हो, चाहे बांडीपुरा हो, बडगाम हो, श्रीनगर हो, हमने प्रोग्राम वहां पे किए। और आज की तारीख में मैं आपको बता दूं, मैं कश्मीर की आपको बात बता रहा हूं क्योंकि तमाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पॉलिटिकल सेटअप के अंदर ये कहा जाता है कि सिर्फ पहले तो ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर के सिर्फ 2.5 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बीजेपी है। अब 2.5 डिस्ट्रिक्ट से निकलकर बीजेपी 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो चली गई है। अब कश्मीर में भी बीजेपी है, जम्मू में भी बीजेपी है। हम कह सकते हैं कि कन्याकुमारी से लेके लद्दाख तक और महाराष्ट्र से लेके गुजरात और सिक्किम, असम तक आज बीजेपी है, पूरे भारत में है। जो सवाल आपने किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जहां पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है वो टोटली खत्म हो गई है और पॉलिटिकली सेटअप जो है वो खत्म हो चुका है। जम्मू कश्मीर के अंदर पॉलिटिकल सेटअप, ठीक आप कह रहे हैं कि अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन जो है वो अभी ड्यू है। वो अर्बन लोकल बॉडी के नुमाइंदे भी डिसॉल्व हो चुके हैं और पंचायतों के भी आज 9 जनवरी को जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोगों ने ये गुजारिश की थी केंद्र सरकार से, बीजेपी नहीं, आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस और एक बीजेपी के कारकुन होने के नाते भी हमने ये गुजारिश की थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी हमारी पंचायतें ऐसी हैं जहां 4000 वोटर हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जहां 3000 वोटर हैं, 3500 वोटर हैं। रोटेशन करिए, नहीं रोटेशन नहीं, डिलिमिटेशन कीजिए, डिलिमिटेशन कीजिए और डिलिमिटेशन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन भी कीजिए।
क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, पहले जब पंचायतें बनी हैं पुरानी, कुछ लोगों को सूट ए पंचायत करती है, उनको बी में रखा हुआ है, कुछ लोगों को सी पंचायत सूट करती है, उनको ए में रखा हुआ है। तो हमने ये कहा इसमें जो है आप ट्रांसपोर्टेशन का भी रखिए और इसके अंदर जो है आप डिलिमिटेशन भी कीजिए। और कल ही स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू के जो है वीआर शर्मा साहब, उन्होंने ऑर्डर निकाला है कि ट्रांसपोर्टेशन भी होगी और डिलिमिटेशन भी होगी, पंच वार्ड की भी होगी और सरपंच वार्ड की। मतलब आप कमाल की बातें करते हैं, जो जब भारतीय जनता पार्टी किसी नेता से बात करो घुमाते आप बहुत प्यारा है। ये सारा काम आपको नहीं लगता 6 महीना पहले आपको करना चाहिए था? ये काम आप कब कर रहे हैं? आज पंचायतें डिसॉल्व, आज बीडीसी खत्म, और आज आप कह रहे हैं अब हम डिलिमिटेशन कर रहे हैं। और कई बार तो आपसे बात करके ऐसा महसूस होता है कि आप बीजेपी की तरफ से बात नहीं कर रहे हैं, आप कभी एलजी के दफ्तर की तरफ से बात करते हैं, कभी आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से बात करते हैं। आपकी मजबूरी बन गई है सरकार की तरफ से बात करना, क्योंकि आप तो सरकार है ही नहीं इस वक्त, आप तो बाहर हैं सरकार से। नहीं, मजबूरी नहीं है। जब मैं अपनी आवाम को देखता हूं, लोगों को देखता हूं, गांव में रहने वाले लोगों को देखता हूं, तो जुनैद साहब हमें ये बातें करना जरूरी हो जाती है, क्योंकि हमें वो चीज करनी है जिससे आवाम का भला हो, लोगों का भला हो। आज मैं कश्मीर से लौटा हूं, वहां कश्मीर के गांव के अंदर लोगों ने ये कहा कि शर्मा साहब 70 साल में हमारे घर में पानी नहीं पहुंचा था, आज पहुंचा है। 70 साल में बिजली नहीं पहुंची थी, आज पहुंची है। रोड गलियां हमारी नहीं बनी थी, आज बनी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें उसी ट्रैक पे चलना चाहिए जहां डेवलपमेंट है। और दूसरा ये है कि बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस, हमने जो भी सरकार रही, आपने हमें सैकड़ों मरतबा कवर भी किया है, जो भी सरकार रही जम्मू कश्मीर के अंदर, जब जब लोगों की आवाज जो जरूरत थी लोगों को, वो हमने आवाज उठाई है, बेबाकी से आवाज हम लोगों ने उठाई। लेकिन आप ये मानेंगे कि आप सीरियस नहीं हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटी को लेकर? अगर आप गंभीर होते, क्योंकि आप ही ने बार बार ऐलानन दुनिया को सुनाया कि जनाब देखिए जम्मू कश्मीर में पंचायतों को क्या कहते हैं, एक बार जब खत्म हो जाती हैं दोबारा चुनाव नहीं होने देते, म्युनिसिपैलिटियां एक बार खत्म होती हैं दोबारा चुनाव नहीं होने देते। आप भी तो वही कर रहे हो, म्युनिसिपैलिटियां खत्म, पंचायतें खत्म, चुनाव अक्टूबर नवंबर तक तो होंगे नहीं, और चुनाव होने लगे, हो सकता है 2024 में हो ही ना, हो सकता है 2025 में हो, जो हालात आपने बना रखे हैं। तो ये मुझे बताइए, पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट जो आप लोगों ने करी, आप लोगों के कार्यकाल में हुई है, क्या इसका क्रेडिट लेना चाहेंगे आप? देखिए, पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट नहीं है, मैं कहता हूं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुई है। कैसे हुई है? कल से तो बीडीओ क्या कहते हैं सारी चीजें तय करेगा, सेक्रेटरी सारी चीजें तय करेगा। वैसे आपकी सरकार में कोई सुनता नहीं था, ये तो आम लोग भी बात कर रहे थे। अब तो टोटल आप लोग बिल्कुल बाहर हो गए पॉलिटिकल सिस्टम से। अब तो आपको बीडीओ के पास जाकर अपॉइंटमेंट लेना, फिर वो आपको अंदर आने देगा। कल तो आप जा रहे थे दाड़े दबके के साथ कि जनाब मैं सरपंच हूं, मैं पंच हूं, मैं बीडीसी हूं। अब किस दाड़े दबके के साथ अब दफ्तर के अंदर घुसेंगे? देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग दाड़ा दबका नहीं मारते। ऑफिसर जो हैं वो हमारे अपने हैं, और हम अपनों के पास जाने के लिए हमें दाड़ा दबका मारने की जरूरत ही नहीं है। पटवारी से लेके डिपकम तक, और एक पंचायत सेक्रेटरी से लेके हमारे चीफ सेक्रेटरी तक, ये सारे लोग अपने हैं, हमारे हैं। हम इनके पास बेवाकी से जाएंगे, हमारे काम भी होंगे। एक चीज। दूसरी चीज कि डिसएम्पावरमेंट नहीं हुई है, एम्पावरमेंट हुई है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 70 साल में कोई भी सरकारें जम्मू कश्मीर के अंदर रही, जब रियासत थी, तो ये लोग क्यों नहीं 3 टायर सिस्टम बना सके? बनाना था ना इन लोगों को। किसने मना किया था? बीजेपी ने मना नहीं किया था। बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस, मैंने तो नहीं किसी को मना किया था कि आप 3 टायर सिस्टम ना बनाए। मुझे वो वक्त भी याद है 2011 के अंदर, जब हम पहली मरतबा सरपंच बनकर आए, और 2010 से हम लोग जदोजहद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर सिस्टम बने। 2010 निकला, 11, 12, 13, 14, 15, 16, क्यों नहीं इन लोगों ने बनाए? बनाना चाहिए था ना। 3 साल का आपका कार्यकाल भी बीच में। बिल्कुल। और एक चीज मैं आपको कह दूं कि पिछले 5 साल में जहां पंचायतों में एम्पावरमेंट हुई है, जुनैद साहब मैं आपको बता दूं कि पहले के तुलना में अब तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी ना कि पंचायतों के चुनाव दोबारा से वक्त पर होने चाहिए थे, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव वक्त पर होने चाहिए थे। क्योंकि मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि आप एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश में हैं जहां बॉर्डर पार से दुश्मन लगातार साजिशें कर रहा है। आप पॉलिटिकल वैक्यूम, अगर लगभग 9 महीने के पॉलिटिकल वैक्यूम का मतलब साफ तौर पर अनिल जी ये है कि आप दुश्मन को पूरा मौका दे रहे हैं कि तुम जैसे खेलना चाहो खेलो। क्योंकि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का मतलब है कि लोग लोकतंत्र के साथ जुड़े हुए हैं। जो ही वैक्यूम क्रिएट होता है, बाबूशाही जो ही आती है, बाबू की बेचारों की मजबूरी है कि उनको बाय बुक जाना है।
नेता को बाई बुक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जब बाबू बेचारा बाई बुक जाएगा, वो मजबूर है कानून के तहत, वो एक हद से ज्यादा आगे नहीं जा सकता। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो 8-9 महीने का पॉलिटिकल वैक्यूम रहेगा, ये डेट्रीमेंटल है उस स्ट्रेंथनिंग के लिए जो आपने ऑलरेडी पंचायतों में, म्युनिसिपैलिटी में की थी, कि पहली बार बीडीसी, डीडीसी, पंच, सरपंच और उसके बाद इनको जो ताकतें मिली, वो सब चीजें देखने को पहली बार मिली। मुझे एक चीज की बेहद खुशी हो रही है जुनैद साहब कि आप अवाम के सवाल जो है ना वो बेबाकी से पूछते भी हैं, आज भी पूछ रहे हैं। अवाम की तरफ से जब अवाम को जो मैं आपकी वसाकत से यही कहना चाहूंगा कि कोई वैक्यूम नहीं होगा पॉलिटिकली। इस वैक्यूम को फिलअप जो है हम लोग करेंगे, वो इस तरीके से करेंगे। मैंने कश्मीर में भी यही कहा और जम्मू में भी अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कह रहा हूं कि अपने आप को ये मत समझिए कि आज आप सरपंच नहीं रहे, पंच नहीं रहे या वीडीसी नहीं रहे। लीडर जो होता है उसकी कभी जिंदगी में टर्म खत्म नहीं होती, सियासी टर्म कभी खत्म नहीं होती। ये 5 सालाना टर्म जो है वो खत्म हो सकती है, सियासी टर्म कभी खत्म नहीं होती। तो मैंने अपने लोगों को भी वहां पे यही कहा कि आप उसी जोश से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम स्कीमें जो है लोगों तक ले जाएं, काम करें। और वहां अवाम से भी गुजारिश की कि जब भी इलेक्शन दोबारा होते हैं, अच्छे लोग जो हैं वो चुनकर, ईमानदार लोग, अच्छे लोग, मेहनती लोग चुनकर आगे लाएं, जो आपकी अच्छे से अच्छे नुमाइंदगी जो है वो कर पाए। लेकिन संजय जी, मुझे ये बताइएगा कि जिस समय बीडीसी थे, पंच सरपंच थे, आपको भी अच्छे से याद है, कई बार आपने भी ये मुद्दा उठाया कि जनाब प्लान बनता है हमें पूछते नहीं, प्लान बनता हमें पूछते नहीं। और कई जगहों पर तो बाज़ाब्ता अफसरों ने यह कहा कि यार ये पंच सरपंच और ये बीडीओ हमारे सरदर्द बन गए हैं। डीडीसी को कई बार हमने देखा कि डीडीसी, हालांकि वो तो रहेंगे अभी भी 2 साल, लेकिन कई इलाकों में डिप्टी कमिश्नर ने दरवाजे बंद कर दिए, भाई डीडीसी को अंदर नहीं, डीडीसी की गाड़ी अंदर नहीं घुसेगी, डीडीसी ये नहीं करेगा, डीडीसी वो नहीं करेगा। तो ये दिक्कतें सारी तो आप झेल रहे थे। अब जब आप सिस्टम से बाहर ही हो गए तो आपको लगता है कि अब आपको कि कोई सुनेगा, अब आपकी सुनवाई होगी? देखिए, कुछ चीजों से मैं आपसे सहमत हूं, कुछ चीजों से बिल्कुल आपने ठीक कहा, कुछ जगहों पे ऐसे वाकया जो है वो हुए हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर जो है आज जितने भी अफसरशाही हम लोग कह सकते हैं, अफसरशाही को ये चीजें ढालने में थोड़ा वक्त लगा, जिस सच्चाई है। जब पंच सरपंच 2011 में बने या 2018 में बने तो अफसरशाही को जो है वो काफी सारी दिक्कतें होती हैं कि अब जे आएंगे, जे हमसे सवालात करेंगे, हमसे हिसाब मांगेंगे, हमारी ड्यूटी पे जो है वो चेक करेंगे। तो ये चीजें रहती हैं, ये डेमोक्रेसी में ये चीजें होती हैं, क्योंकि हर आदमी जो है वो सेफ जोन में रहना पसंद करता है, हर आदमी जो है वो अपने तरीके से जॉब करना या सिस्टम में रहना पसंद करता है। चलिए कोई बात नहीं, जे आने वाले दिनों में जो है इलेक्शन भी होंगे, जल्द से जल्द इलेक्शन भी होंगे। अब ओबीसी के रिजर्वेशन जो है वो लोकसभा ने जो है वो किया है। तो अब जम्मू कश्मीर के अंदर जो ओबीसी कमीशन है, शायद गवर्नमेंट जो है उनको कहे कि इनकी परसेंटेज निकालने, कितनी ओबीसी जो है परसेंटेज देनी है पंच में, सरपंच में, ये काम थोड़ा करना। क्योंकि ऐसा है जुनैद साहब कि हम चाहते हैं जैसे SC ST वुमेन रिजर्वेशन पंचायतों के अंदर हुई, ऐसे ही ओबीसी को भी मिले। और हमने उन लोगों के लिए भी सोचना है, वो भी हमारे लोग हैं, बड़ी देर से उनकी डिमांड है कि उसके लिए ओबीसी रिजर्वेशन हो। तो हमने भी ये कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन होनी चाहिए, SC को दी, ST को दी और वुमेन को दी, अब ओबीसी को भी दे। कब होंगे पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव जम्मू कश्मीर में? देखिए, जल्द ही होंगे। जैसे ही ओबीसी की रिजर्वेशन तय हो जाती है तो आप देखेंगे फौरी तौर पे, और कभी भी ऐलान हो सकता है जुनैद साहब। इस चीज के लिए मैं दावे से कहता हूं कि चुनाव के बिना जहां हम लोग रहेंगे नहीं, चुनाव जरूर होंगे। और जल्द ही आप देखेंगे 2-4 महीने के अंदर अंदर ही चुनाव जम्मू कश्मीर के अंदर म्युनिसिपैलिटी के भी, कॉर्पोरेशन के भी और पंचायतों के भी चुनाव जरूर होंगे। लेकिन अंत में आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो परिवर्तन जम्मू कश्मीर में आया, उस परिवर्तन के बाद अब जो भी चुनाव यहां पर होगा वो आपका मार्कशीट होगा, वो आपका स्कोर कार्ड होगा। अगर आपके मार्कशीट में आपको डिस्टिंक्शन आती है तो देश भर में लोग कहेंगे कि बिल्कुल सब बढ़िया किया इन लोगों ने। लेकिन अगर आप हो गए रीअपियर या आपको 3rd डिवीजन में पास कर गए तो फिर उसका पॉलिटिकल फॉल आउट भी पूरे देश भर में हो सकता है, ऐसा कुछ जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं। क्या आप इससे एग्री करते हैं कि इसी के चलते, क्योंकि आपको आज लग रहा है कि जमीन पक्की नहीं है, हमारी कच्ची है, थोड़ा समय देना पड़ेगा,
तो इसीलिए आप भी खुश हैं कि चलो टल जाए फिलहाल चुनाव, हालात ठीक होंगे तो फिर करा लेंगे चुनाव? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और मैं ये दावे से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की अवाम की फर्स्ट पोजीशन आएगी। किसकी आएगी? किसकी? अवाम की फर्स्ट पोजीशन आएगी। और बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस मैं भी यही चाहता हूं कि अवाम की फर्स्ट पोजीशन आए। लीडरों की जो भी डिवीजन आ जाए वो बात अलग है, लेकिन अवाम की फर्स्ट पोजीशन आएगी। जे आप इस चीज को समझे। और मैं भी ये आशा करता हूं आपके माध्यम से, आपकी वसाकत से मैं गुजारिश करता हूं हमारे वजीर आजम हिंद नरेंद्र भाई मोदी साहब से, और गुजारिश करता हूं वजीर दाखिला अमित शाह साहब से कि अगर हो सकता है तो हमारी तरफ से बतौर प्रेसिडेंट ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस एक प्रपोजल है। प्रपोजल ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज टर्म जो है 28,000 चुने हुए नुमाइंदों की समाप्त हो रही है। हम ये चाहते हैं कि जो एक पुल का काम कर रहे थे हमारे नुमाइंदे एडमिनिस्ट्रेशन और अवाम के बीच में, हम 9 जनवरी के बाद कोई ऑनरेरियम नहीं हमें चाहिए, कोई तनख्वाह नहीं चाहिए। हम बिना तनख्वाह के देश हित के लिए, जम्मू कश्मीर के हित के लिए, अवाम और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में पुल का काम करना चाहते हैं। और हमें एज ए केयर टेकर, अगर हमारा सुझाव है कि एज ए केयर टेकर रखा जाए, ताकि जो चीजें आपने कही, जो सवाल आपने कहे हैं, तो इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं उसमें मिल जाएंगे। और केयर टेकर का ऑर्डर जो है वो उसमें अमेंडमेंट नहीं करनी, कुछ नहीं करना, सिर्फ केयर टेकर का एक एडमिनिस्ट्रेशन से ऑर्डर निकालना है कि पंच, सरपंच और वीडीसी केयर टेकर रहेंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब तक चुनाव नहीं होते तब तक यही लोग जो हैं आगे काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर लेजिस्लेचर जो है, जहां असेंबली डिसॉल्व हुए तकरीबन 3 वर्ष हो गए, 3 से ज्यादा हो गए, तो लेजिस्लेचरों के पास गाड़ियां भी हैं अभी, कुछ लोगों के पास फ्लैट भी हैं, बंगले भी हैं। अगर वो सब कुछ उनके पास रह सकते हैं 8 साल, तो पंच सरपंच हम लोग तो बड़ा दिल करके कह रहे हैं कि हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें बंगला नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सेवा करना चाहते हैं। इसलिए हम सेवा भावना से ये कहते हैं कि अगर आप केयर टेकर रख दे तो लोगों का भी भला होगा, अवाम का भी भला होगा, और बहुत सारे सवालों के जवाब उसी में मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के नेता और भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल शर्मा का साफ तौर पर यह कहना है कि डिसएम्पावरमेंट नहीं हुई है, एम्पावरमेंट हुई है। लेकिन जमीनी स्तर पर पंच सरपंच से पूछिए, जो आज के दिन खत्म हो गए, बीडीसी से पूछिए, वो तो कह रहे हैं कि जनाब अब जरा मुश्किल हो जाएगी।